ईद स्पेशल वीडियो जनाब। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि गाँव की ईद कैसे होती है और हम लोग उसको कैसे मनाते या बनाते हैं। तो हम चल रहे हैं जनाब, ये सुबह का वक्त है और 7 बजे का टाइम है और दिन आधा तकरीबन तो चढ़ ही चुका है, लेकिन यहाँ के उलमाए कराम ने टाइम कुछ ऐसा रखा था तो फिर हमें उसी टाइम के हिसाब से मस्जिद की तरफ जाना है। और टाइम था 7:45 का और ये हमारे यहाँ पे रास्ते हैं, इन रास्तों से हम आते जाते हैं और क्या ही बेहतरीन नज़ारे होते हैं। जब आप कहीं पे भी नजर घुमाएं, आपके राइट लेफ्ट किसी भी तरफ, तो आपको कश्मीर के हसीन नज़ारे जो हैं वो नजर आते रहेंगे। 10 से 11 साल मुझे भी हो चुके हैं जनाब कतर में, लेकिन वहां पे जो नमाज ईद का वक्त होता है वो फजर की नमाज के 45 मिनट या 30 मिनट के बाद नमाज ईद अदा कर दी जाती है। और यहाँ पे जो टाइम रखा गया था ये तो तकरीबन आधा दिन यहाँ पे चढ़ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे अंकल और उनके साथ कुछ बच्चे जो हैं वो भी नमाज ईद के लिए यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और ये है जनाब हमारी जामिया मस्जिद, और बड़ी पुरानी जामिया मस्जिद है और माशाल्लाह से इसको अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। और लोग यहाँ पे देखिए तो किस तरह से जोक दर जोक मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि नमाज की अदायगी के लिए सबको जल्दी जल्दी पहुंचना है। तो जनाब ये है मस्जिद का फ्रंट व्यू, और पहले मैंने जो आपको दिखाया वो बैक व्यू था। और माशाल्लाह जनाब यहाँ पे मस्जिद का काफी बड़ा सहन जो है वो मौजूद है लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। और उसके अलावा यहाँ पे इसकी सेकंड फ्लोर पे भी जगह बनाई गई है और ये हमारे हाफिज साहब हैं जो यहाँ पे इस वक्त खुतबा और बयान वगैरह कर रहे हैं। माशाल्लाह से मस्जिद अंदर से कम्प्लीटली पैक फुल है और यहाँ पे गुंजाइश नहीं है, लेकिन हमें जगह ढूंढ के बैठना पड़ेगा। हाफिज साहब ने बहुत ही बेहतरीन बातें की हैं जनाब, और आप उनकी बातें ये जरूर सुनिएगा और इनको आगे भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि तो नमाज के एतबार से भी कमी होता है हमारे अंदर। मस्जिद हमारे ईरान पड़ी है, लेकिन हमें कोई ख्याल नहीं इसका। और ये हमारे घरों की गैर आबादी की सबसे बड़ी सबसे बड़ा सबब और वजह है कि आज हमारी मस्जिद वीरान पड़ी। अल्लाह के घर वीरान पड़े, हम अपने घरों को आबाद करने की तवक्को अल्लाह से कैसे कर सकते? तो जनाब नमाज ईद की अदायगी हो चुकी है और लोग एक दूसरे से गले मिलके ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं और सुन्नत अमल है ये। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए तो हमारे मोहल्ले के लोग, हमारे गांव के लोग, यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको नजर आएंगे जो कि एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। और ये हमारे गांव की आबादी माशाल्लाह से बहुत है और हर जगह से लोग यहाँ पे पहुंचते हैं। हमारा गांव जनाब बरादरियों का गुलदस्ता है और बहुत सारी बरादरी यहाँ पे मिलजुल के रहती हैं। और ये देखिए तो मस्जिद से ऊपर का व्यू, और ये छोटे बच्चे ने मोबाइल लिया हुआ था, उसने वीडियो बनाई है, तो उसने जनाब सिर्फ ऊपर वाले फ्लोर का वीडियो बनाया है, नीचे वाले फ्लोर का और जो सहन का वीडियो जो मैंने बच्चे को बताया था वो उससे नहीं बन सका। तो हम पहुंच चुके हैं जनाब अपने घर की तरफ, और ये जो गाय आपको नजर आ रही है माशाल्लाह से अच्छी पली हुई गाय थी और खूबसूरत भी थी। तो ये हमने जो कुर्बानी के लिए है जनाब खरीद के लाई थी और हमने इसकी कुर्बानी की है। अल्लाह पाक हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए। हम गाँव के लोग हैं जनाब और हम हर फन्ने मोला होते हैं और हम जो काम करते हैं वो खुद अपने हाथों से करते हैं। हम किसी के मोहताज नहीं होते और हम में हर बंदा जो है वो खुद में कसाई भी होता है। और ये जो काम आपको नजर आ रहा है जनाब, जानवर को गिराना, ज़बह करना, उसकी सफाई करना, ये सारे काम हम जितने भी होते हैं आपस में रिश्तेदार, दोस्त, यार, कजन वगैरह हम मिलके ये काम करते हैं और इसमें काफी बरकत भी होती है और इसमें मजा भी आता है और बहुत सारी यादें भी हमारी जो है वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। तो इसमें जो काम हो रहा है वो जनाब हम लोग खुद मिलके करते हैं। जानवर को हमने किबला रुख कर लिया है, लेकिन ज़बह करने की वीडियो मैं नहीं आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि ये पॉलिसीज के खिलाफ है, तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, वीडियो जो है वो पब्लिक नहीं हो सकती। तो इसलिए ज़बह करने की वीडियो या खून की वीडियो आप सोशल मीडिया पे कहीं पे भी नहीं लगा सकते। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जितने भी काम होते हैं हम लोग खुद मिल के करते हैं और खुद अपने हाथों से करते हैं, हमें किसी की मोहताजी करने की जरूरत नहीं होती। तो माशाल्लाह से जितने भी यहाँ में भाई हमारे साथ थे उन्होंने फुल कोऑपरेट किया हमारे साथ और इस काम को सरअंजाम देने में हमारी मदद की। तो अब आपको बताएंगे जनाब पाकेरा के हवाले से। और पाकेरा क्या होता है कि बेसिकली जानवर के जो ज़बह किया जाता है, कुर्बानी जिसकी की जाती है, उसका गोश्त लेके उसी को काट के साफ सुफ करके और पकाया जाता है और इसी गोश्त पे दवा फातिहा भी की जाती है जो कुर्बानी के लिए होती है। और उसके बाद दवा करने के बाद वो लोगों में तकसीम किया जाता है। यहाँ पे देखिए तो काफी लड़के यहाँ पे हमारे काम कर रहे हैं, जो यंग जनरेशन है माशाल्लाह अच्छे से काम करने के आदी हैं सब लोग और बेहतरीन तरीके से ये अपने काम सरअंजाम दे रहे हैं। गोश्त का तोलने का सिस्टम हो चुका है जनाब और अब गोश्त जो है वो यहाँ पे लगाया जाएगा, जिसकी जो हमारी लोकल लैंग्वेज में इसको मीट कहा जाता है या बंडी कहा जाता है। तो ये अब जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे उनमें तकसीम किया जाएगा और उसके अलावा जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते उनके लिए शापर में पैक करके रख दिया जाएगा और उनके घरों में पहुंचाया जाएगा।
गोश्त यहाँ पे रेडी हो चुका है जनाब, और मीटें वगैरह तैयार हो चुकी हैं, और यहाँ पे पाकेरा भी रेडी हो चुका है, और यहाँ पे अब दुआ फातिहा की जा रही है, और इसके बाद जनाब लोगों में तकसीम किया जाएगा। तो इस तरह से जनाब दुआ फातिहा के बाद यहाँ पे इस गोश्त से तवाज़ो की जाती है सबकी, और सबके साथ ये शेयर किया जाता है, और सब इसको खाते हैं जो भी यहाँ पे लोग मौजूद होते हैं। और इस तरह से यहाँ पे जो भी आता है तो वो अपने एक एक बैग में गोश्त वगैरह लेके जाता है, और इस तरह से बच्चे हमारे पास काफ़ी तादाद में आते हैं, और शाम तक लोग आते रहते हैं और उनमें तकसीम होता रहता है। तो जनाब ये थी हमारी वीडियो कुर्बानी के हवाले से, कि कुर्बानी की ईद हमारे इलाके में या हमारे गांव में कैसे की जाती है। तो यहाँ पे चाचा और भतीजा आपस में जो है वो शुगल मेला लगा रहे हैं। तो यहाँ तक ही हमारी वीडियो, मिलेंगे आपके साथ दूसरी वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और खुदाए पामान।